यशोदा मैया और अन्य सभी स्त्रियां चिंता के कारण कुछ खा ही नहीं रही हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कुछ खा लूं। तुम प्रकृति हो राधा, तुम खा लोगी तो सभी का पेट भर जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? अरे तुम खा तो लो, फिर देखो चमत्कार। खा लो, अब बैठो, मुझे कुछ नहीं सुना, बैठो। कृष्ण, ये कैसे हुआ? एक ही ग्रास ग्रहण करने के पश्चात ऐसा लग रहा है जैसे अनेक दिनों के लिए भूख से तृप्ति मिल गई हो। केवल तुम ही नहीं राधा, बरसाना की सारी स्त्रियां जिन्हें लेकर तुम चिंतित थी, सबका पेट भर गया। अब सब लोग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। तुमने चमत्कार किया? नहीं नहीं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये चमत्कार है फल का, सीताफल, सीता के फल। सीता का फल? सीताफल? जिस प्रकार तुम इस फल का उल्लेख कर रहे हो, प्रतीत होता है कि अवश्य इसके पीछे कोई कहानी है। तो चलो सुनाओ कहानी। पक्का? हाँ। तो सीता और राम का विवाह हो चुका था। राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था कि मंथरा, जो उनकी दासी थी, उसके कहने पर भरत की मां कैकेयी, उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान लिए। पहला वरदान ये कि राम को 14 वर्ष की वनवास मिलनी चाहिए। दूसरा वरदान ये कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। फिर राम ने क्या किया? पिता के वचन को निभाना राम का धर्म था। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम सिया राम। ये क्या सीता, तुम कहाँ चली? वचन तो मुझे निभाना हो। जहाँ श्री राम वहीं उनकी सीता। राम सिया राम मैं आपके साथ आऊंगी। जय जय राम सिया राम क्या ऐसा कोई वचन नहीं है जिसे तुम यहीं अयोध्या में रहकर सुखी रह पाओ? मेरे लिए तो जहाँ मेरे स्वामी होंगे वहीं मेरा सुख होगा, और वहीं मेरी अयोध्या होगी। किंतु कृष्ण, राम तो निर्दोष थे ना, फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ? राम के लिए तो ये सौभाग्य ही ठहरा था। सोचो ना, यदि वो वनवास ना जाते तो सीता के अनंत प्रेम के क्षण वो कैसे जी पाते? कृष्ण, तुम हर बात को सकारात्मक कैसे बना लेते हो? क्योंकि हमें हर बात उस दृष्टिकोण से देखनी चाहिए जिससे हमें सुख मिले, दुख नहीं। अब देखो ना, वनवास जाने के पश्चात ही इस फल को सीताफल का नाम मिला। आज भी ये फल इसी नाम से अमर है। सच? वनवास में एक दिन राम को बड़ी भूख लगी थी।
और सीता ये बात जान चुकी थी, पर दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं था। तब सीता का ध्यान एक विचित्र दिख रहे फल के ऊपर गया। सीते, लाओ, इस फल को पहले मैं चख लेता हूं। नहीं आर्य, ये मेरा धर्म है। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। सीते, इसका एक ग्रास खाते ही मेरी भूख अनेक दिनों तक मिट गई। सीता राम सीता राम किंतु ये कौन सा फल है? सीता राम जिस फल से सीता ने राम की भूख मिटाई, वो फल संसार में सीता फल के नाम से जाना जाएगा। राम की भांति तुम्हारा भी पेट एक ही ग्रास से भर गया, किंतु मैं ये फल पूरा खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी राधा का चखा हुआ जो है, ये मेरे लिए प्रसाद के समान है। कृष्ण, कितनी सुंदर कहानी है ये, जहाँ एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी के नाम पर एक फल का नाम रखा, जिसे समस्त संसार अनंत तक स्मरण रखेगा। चलो, मैं तुम्हारा तात्पर्य समझ गया। क्या? स्पष्ट कहो ना, तुम भी चाहती हो कि मैं भी कुछ ऐसा करूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारा नाम भी अनंत तक स्मरण रखा जाए, है ना कुसुम? पहली बात, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और दूसरी बात, ये कुसुम क्या है? कुसुम, कुसुम अर्थात फूलों सी कोमल, जैसे मेरी राधे। आज से मैं तुम्हें कुसुम भी बुलाऊंगा राधा। राम ने एक फल को सीता का नाम दिया, और तुमने मुझे ही नया नाम दे दिया। अरे कल तो देखो और क्या क्या करने वाला हूं मैं। क्या? चमत्कार, और क्या। कहो गाना, इतनी रात में क्यों बुलाया? आपको गांव से बाहर भेजने के लिए। बाहर? हाँ, किंतु रात्रि में तो सब सोते हैं ना, निद्रा में होंगे सभी। आप दाऊ हैं, पर आप तो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। हो ना, तो आपको तो अब जाना होगा, तो ये करें बस। हाँ, कर सकता हूँ और करूंगा भी कहना, किंतु अभी तो सब सो रहे होंगे, मुझे भी निद्रा आ रही है, मैं भी जाकर अभी सो। अरे निद्रा को त्याग दीजिए, फेंक दीजिए कहीं निद्रा को, और दो कार्य कीजिए। पहला कार्य, पहले मेरा हाथ पकड़ो। अब जाइए और गांव में सभी लोगों को जाकर कह दीजिए कि कल बरसाना में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम करोगे चमत्कार? हाँ, मैंने राधा से कहा था कि कल मैं कुछ बहुत विशेष करने वाला हूँ। अब बस कार्य कीजिए। आप हर उस स्थान पर जाइए जहां पर अक्रूर ने अपने सैनिकों को भेजा। अभी अभी जाऊं? कल प्रातः चला जाता। इतना समय नहीं है हमारे पास, कल प्रातः चले जाओ। ये क्या है?
प्रेम कहानी है इसकी और कष्ट सदैव मुझे ही होता है।